खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है। बावसूख ज़राए के मुताबिक फैसल करीम कुंडी को गवर्नर केपी के बरकरार रखा जाएगा, लेकिन अगर तब्दीली की ज़रूरत हुई तो 3 सियासी शख्सियात के नाम ज़ेरे गौर हैं। अगर सियासी शख्सियात के नाम पर इत्तेफाक ना हुआ तो 2 साबिक फौजियों के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। इस सिलसिले में हम बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया का डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर हमारी वेब रफ़ीक भुट्टो साहब से। जी भुट्टो साहब, केपीके का गवर्नर कौन बनने जा रहा है? देखिए, अब तो क्या सारे हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई डिसीशन नहीं हुआ कि गवर्नर राज होगा, नाफिज होगा या नहीं होगा। अगर नाफिज होगा तो गवर्नर कौन बनेगा, पहले तो फैसला होना है कि गवर्नर राज लगाना है या नहीं लगाना। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीपल्स पार्टी का गवर्नर फैसल करीम कुंडी मौजूद है और जो कि अपना काम कर रहा है। अगर गवर्नर राज लगेगा तो क्या उसको कंटिन्यू करेंगे या फेस चेंज होगा, ये दूसरा मसला है। तो इस हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। देखिए, गवर्नर राज लगाने की एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर सियासी, इंतज़ामी और आइनी तारीख है। गवर्नर राज आमरीत के दौर में भी लगे हैं, गवर्नर राज जमहूरी दौर में भी लगे हैं। अयूब खान की आमरीत में भी गवर्नर राज लगे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जब वन यूनिट था उस वक्त भी लगे, और उसके बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि जमहूरी वज़ीर आज़म था 73 का आइन बनाया, उसने भी गवर्नर राज लगाया था। आपको याद होगा कि केपीके जो उस वक्त NWFP जिसको कहा जाता था, और बलूचिस्तान के अंदर गवर्नर राज लगाया, मुफ्ती महमूद और वली खान की हुकूमत को हटाया, और उसके बाद गवर्नर राज और बलूचिस्तान में अताउल्लाह बेंगल और बदनजो की जो हुकूमत थी उसको उन्होंने हटाया, और इस तरह नेशनल अवामी पार्टी जो उस वक्त थी उस पर उन्होंने पाबंदी आयद की। उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ का दौर हो तो उसमें भी गवर्नर राज लगा। आपको याद होगा गौस अली शाह को सिंध में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरेशन के तौर पे चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया, और उसने एज वो किया। गवर्नर मोइनुद्दीन हैदर के दौर में भी सिंध असम्बली को मुअत्तल किया गया। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज पंजाब में भी लगाया था, और शहबाज शरीफ और वाइन गुलाम हैदर वाइन उस वक्त वज़ीर आला थे, उनकी हुकूमत को खैराबाद कहा गया। तो ये गवर्नर राज की एक पुरानी तारीख है जो जमहूरी लोगों ने भी लगाई, और आमरी यानी मार्शल लॉ के दौर में भी गवर्नर राज लगते रहे। इमरान खान जो खुद को जमहूरी वज़ीर आज़म था, खुद को जमहूरियत का अलमदार कहता था, उसने भी ऐसी धमकियां दी, सिंध के अंदर गवर्नर राज लगाने की बात की, और इस तरह उन्होंने भी सियासी लोगों को जेल भेजा, और आज वो ख़ुद भी उसका शिकार हैं और एक सियासी हुकूमत के दौर में कैदी के तौर पे जेलों में मौजूद हैं। तो ये एक पुरानी तारीख़ है, और अगर गवर्नर राज लगेगा, जिसकी बहुत इस वक्त, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा एक शोरश ज़दा सूबा है, अफ़गानिस्तान के हालात, और अफ़गानिस्तान जिसको इंडिया भारत उसके पुष्पनाई पे है, और तालिबान हुकूमत उस पर खेल रही है, और वो अपने बयानात दिन ब दिन बदलते रहते हैं। भारत के अंदर जो अफ़गान कैदी थे उनको रहाई मिल गई है, और उनको वो क्या मैसेज दिया गया है वो कल की अखबारात की जीनत था। तो ये सारे मैसेज हैं, और जो TTP है वो किस तरह पाकिस्तान पे वार कर रही है, और ख़ास तौर पे जो हमारी अफ़गानिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो सरहदें हैं वो महफूज नहीं है। आए दिन उस पर हमले हो रहे हैं, वज़ीरिस्तान हो, बनू हो, कोहाट हो, बाजोड़ हो या और इलाके हों, वहाँ पे आए दिन बहुत अच्छी आजकल तो खबरें आ रही हैं कि जी इतने ख्वारिज जो है वो जन्म रसीद हो गए, इतने तालिबान या TTP के जो दहशतगर्द थे उनको मारा गया। पेशावर में हाल ही में जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी पर के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इस एक सूरत हाल में हुकूमत वक्त को जो करना चाहिए, आलमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और दाखिली सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर कोई फ़ैसला करेगी। अच्छा भुट्टो साहब, एक बात और बताइएगा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हो सका है।
کیا اس تاخیر سے آئینی اور انتظامی خلا پیدا ہو سکتا ہے؟ جی اس پہ تو نہ کوئی آئینی خلا پیدا ہوگا نہ کوئی انتظامی خلا پیدا ہوگا. 27ویں آئینی ترمیم اس پہ بالکل کلیئر ہے. اس نے ایک ترمیم پاس کر لی ہے, ایک قانون پاس کر لیا ہے جو کہ اب ایکٹ کے طور پہ آ گیا ہے. اب سب لوگوں کا فرض ہے کہ اس پر عمل درآمد کرے. عمل درآمد میں کوئی تاخیر نہیں ہو رہی, اور کل ہی ایکس پہ منسٹر ڈیفنس جو ہیں مسلم لیگ سے, ان کا تعلق ہے خواجہ آصف, انہیں کہہ دیا ہے کہ پروسیس شروع ہو گیا ہے اور اس پروسیس کو ود ڈیو کورس آف لا کمپلیٹ کیا جائے گا. اس کا نوٹیفیکیشن وزارت قانون کا سیکریٹری جاری کرے یا وزارت دفاع کا جو ڈیفنس سیکریٹری ہے وہ جاری کرے, وہ ہونا ہے. اس کے پیچھے میں جو انکشاف کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد ضرور ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر جو ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہیں, مختلف سوچ کے حامل لوگ ہیں, ان کی سوچ اور انٹرپریٹیشن اپنی اپنی ہے, اور ان کے اندر سوچ کا جو ہے کنفلکٹ ہے, اور اس کے پیچھے کچھ قوتیں رکاوٹ ضرور ڈال رہی ہیں. وہ مسلم لیگ کا اندرونی معاملہ ہے. باقی جو وفاقی حکومت میں دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, اس میں پیپلز پارٹی ہو جس کا صدر مملکت ہے, جس نے اس قانون پہ اتھنٹک یعنی اس پہ توثیق کر دی ہے, وہ ہو, استحکام پارٹی ہو, باب پارٹی ہو, مسلم لیگ کاف ہو, ان کے لیڈروں کی بالکل اس پہ ترمیم کے حق میں ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ترمیم پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, کیونکہ چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے اور وزیر اعظم کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ان کے معاملات ہوں داخلی, اور اس کی کیونکہ سامنے شخصیت میاں شہباز شریف کی ہے, اس کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کو کب جاری کرتا ہے. اس وقت وہ ملک میں بھی نہیں ہے, اور جیسے ہی آئے گا تو امکان ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. لیکن یہ مسلم لیگ نون کا اندرونی معاملہ ہے, اور وہ اپنی سیاست کو خود سمجھتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کے پیچھے کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو کون ہے؟ ضرور کوئی ہے, اس کا پتہ وہ خود لگائیں. لیکن یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے ود ڈیو کورس آف ٹائم, اور اس وقت 27 نومبر سے وہ عہدہ جو ہے اپنا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا سائد شمشاد صاحب کی جانے کے بعد وہ جو ہے خالی ہے, اور اب اس عہدے کی وہ نو ایگزسٹنس ہے, اس پہ اس کا وجود نہیں رہا. اب جو ہے ڈیفنس آرمیڈ فورسز کا جو ہے چیف اس کو آنا ہے, اس کا نام قانون نے بتا دیا ہے, اور وہ کب اپنی سیٹ پہ نوٹیفائی ہونے کے بعد بیٹھتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ فیصلہ اور اس پر عمل درآمد ضرور ہونا ہے. اس میں تھوڑی تاخیر ضرور ہے, لیکن وہ کوئی اتنی بڑی تاخیر نہیں ہوگی.